चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे लोग? फेफड़ा के बारे में पढ़ चुके हैं लोग। फेफड़ा के बारे में क्या क्या पढ़े थे लोग? हम लोग फेफड़ा में पढ़े थे लोग। क्या शुरू से उसमें कुछ याद है कि नहीं याद है? क्या था उसमें? नोजल कैविटी था, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसके बाद क्या था? ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस और एलिवेली। एलिवेली में छेद हो जाने पर कौन सा रोग होता था? टीबी नामक रोग। और बलगम उसमें जमा हो जाएगा तो दमा नामक रोग होगा। ठीक है, समझ गए तो हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ते हैं लोग, देखो उसमें जो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में पढ़ना है। जो फेफड़ा में जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन वहाँ पे था, वो किस काम के लिए था? कि ब्लड उसको आकर लेकर जाता है पूरे शरीर में घूमने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे लोग, दिल के बारे में। तो सबसे पहले हार्ट पढ़ने से पहले समझो कि जो नसें हमारे शरीर में, नसें कितने प्रकार की होती हैं? नसें कितने प्रकार? दो तरह का होता है नस। देखो, एक मान लो एक नस, जो सबसे पहले समझो ये हमारा हार्ट है। दिल को देखो, ध्यान से देखो दिल को। दिल कैसे होता है? कैसे होता है दिल? ये वाला दिल होता है क्या? ये वाला दिल होता है। ये ऐसे बनावटी दिल। एक्चुअल में दिल कैसे होता है? ऐसे रहता है। ठीक है, कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना। हृदय हो गया हम लोग का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? हृदय। ठीक है, हृदय के बारे में पढ़ना है। चलो समझो, मनुष्य में या जितने भी स्तनधारी जीव क्या होता है लोग? स्तनधारी जीव जो जीव जंतु बच्चा दे सकता है, ठीक है, दूध पिलाता है, बच्चा देता है। जैसे कि मान लो गाय भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, सब बच्चा दे सकता है, लेकिन नहीं। तो जितने भी स्तन, उसी को बोला जाता है स्तनधारी जीव। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी जीव होंगे, उसकी जो हृदय बनी होगी, उसमें कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर होगा। चेंबर मतलब क्या होगा? क्या होता है? 4 भाग। हृदय का 4 भाग। क्या है? 4 भाग, 4 चेंबर। जितने भी स्तनधारी जीव होंगे, उसके कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर है। इसको ध्यान रखेंगे, हृदय के 4 चेंबर होंगे। अब देखो, हृदय जो हम लोग का क्या काम करता है? क्या काम करता है? पंप करने का काम करता है। पंप, इसमें ब्लड आता है, पंप होता है, तो यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में जाता है, फिर पूरे शरीर से ब्लड इसी में आता है ना। तो देखो, एक पूरे शरीर से ब्लड आ रहा है हृदय में, फिर हृदय से पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है, तो 2 नस होगी। एक नस के द्वारा हृदय में क्या आता है? ब्लड आता है, और एक नस के द्वारा हृदय से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। तो 2 नस हो गया, 2 नसें हो गई। तो एक नस को क्या, एक का नाम बताओ? एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है धमनी। ठीक है, एक का नाम होता है धमनी, और एक का नाम सीरा। देखो, सीरा में आता है, धमनी में जाता है। देखो समझो, मान लो कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में नस है ना, नस। तो पूरे शरीर में जितने भी नसें हैं, उसमें से ब्लड क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? हृदय की तरफ आएगा कि नहीं? तो जिस नस द्वारा ब्लड जो हृदय में आता है, उस नस को क्या कहेंगे? सीरा कहते हैं। याद रखो, याद रखो। ठीक है, ध्यान दो। जिस नस द्वारा जो ब्लड जो है हमारे हृदय में इंटर करेगा, उसको क्या कहेंगे? सीरा कहेंगे। और जिस नस द्वारा यहाँ से देखो ब्लड निकलता है, और जिसके द्वारा बस ब्लड जो होता है शरीर में जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, धमनी। अब सुनो, पूरे शरीर में 2 तरह का नस हो गया। एक हो गया धमनी, एक हो गया सीरा। समझ आया कि नहीं समझ आया? एक हो गया धमनी, एक हो गया सीरा। यहाँ पे कौन सी आ रहा है? ये सीरा आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। ये नसें कौन सी हो जाएगी? सीरा हो जाएगी ना। और जो निकल रहा है धमनी हो गया। अब देखो, ब्लड क्या होता है ना, कि यहाँ से इंटर करता है, फिर इसमें जाता है, फिर इसमें से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाता है। हृदय के बगल में फेफड़ा रहता है, कल भी बताए थे। ठीक है, फेफड़ा रहता है। फेफड़ा से होकर इसमें इंटर करता है ब्लड। ठीक है, यहाँ से इंटर करेगा। देखो, यहाँ से हृदय में एंटर किया, फिर उसके बाद यहाँ से फेफड़ा में चला गया, फिर फेफड़ा से इस तरफ से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आकर क्या करेगा? शरीर में निकल जाएगा। देखो, इसको पूरा तरह से एकदम क्लियर समझाया जाएगा। पहले समझो कि जो नसें, जिस नस के द्वारा ब्लड हमारे हृदय में जा रही है, उसे क्या कहेंगे? सीरा कहेंगे। सीरा कहेंगे। ठीक है, और जिस नसें द्वारा ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में जा रही है, उसे क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। समझ आया कि नहीं? तो देखो, जो फर्स्ट जो नस है, जहाँ पे जो हृदय में तुरंत जो नसें इंटर कर रही है, वो नस थोड़ा सा मजबूत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा ब्लड हृदय में जा रहा है कि नहीं? तो ये वाली जो नस होती है ना, ये जो नसें, यानी ये जो सीरा है, ये थोड़ी मजबूत होती है, थोड़ी मोटी होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? महासीरा का कहते हैं। क्या कहते हैं?
महाशिरा। और यहाँ से निकलने के लिए भी मोटी थोड़ी सी धमनी चाहिए कि नहीं, थोड़ी मोटी रहनी चाहिए कि नहीं धमनी, क्यों, यहाँ से पूरे शरीर में जाएगा ब्लड। तो जो मेन यहाँ से जो निकल रहा है, और जो मान लो जिस हृदय से ब्लड निकल रहा है तो उस नस को क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे, धमनी कहेंगे ना। तो यहाँ से जब निकल रहा है तो यहाँ मजबूत थोड़ा सा धमनी चाहिए, तो इस धमनी क्या कहते हैं, महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। उसके बाद बाकी जितने भी शरीर में ब्लड जा रहा है उसको क्या कहेंगे, उस नस को धमनी कहेंगे, और ब्लड आ रहा है उसको सीरा कहेंगे। समझ आया। तो सिर्फ यहाँ जो हृदय में इंटर करता है उसको महाशिरा, जो हृदय से निकल रहा है उसको महाधमनी। समझ आया, उसको महाधमनी। आप समझो, तो महाधमनी और ये महाशिरा समझ आ गया। अब देखो शिरा में कैसा ब्लड जाएगा, अशुद्ध या शुद्ध, अशुद्ध। देखो क्यों जाता है, शिरा में जो ब्लड है वो ब्लड क्या होता है, हृदय की तरफ आता है कि नहीं, आ रहा है, और धमनी में ब्लड जा रहा है। तो शिरा में जो ब्लड वापस आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहा है। और ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, फेफड़ा से लेगा। देखो तो शिरा में ब्लड, देखो पूरे शरीर में से मान लो कि शरीर में से ब्लड आ रहा है, यहाँ महाशिरा से एंटर किया ना, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले चैम्बर के क्या बोलते हैं, हृदय के अलिंद बोलते हैं। ऊपर वाले चैम्बर क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, अलिंद। ऊपर वाले चैम्बर को बोलेंगे हम लोग अलिंद। तो ये मान के चलो हमारा हो गया कौन, दायां अलिंद, यानी कि राइट, इसको क्या बोलेंगे, बायां अलिंद। ठीक है, और नीचे वाले को नीलय कहता है, अलिंद। ठीक है, इसको बोलते क्या, नीलय। वेरी गुड, इसको बोलते हैं नीलय, यानी कि राइट, यानी कि दायां नीलय, और ये बायां नीलय, इसको भी नीलय बोलेंगे। होता है ना, समझे कि ना। अब देखो सबसे पहले पूरे शरीर में से ब्लड कहाँ एंटर कर रहा है, दायां अलिंद में एंटर कर रहा है ना, दायां अलिंद में। यहाँ ब्लड आ रहा है, फिर ब्लड आने के बाद यहाँ से एक वाल्व रहता है, एक रास्ता रहता है, वहाँ से फिर ब्लड कहाँ आ जाता है, दायां अलिंद से दायां नीलय में आ जाता है ब्लड। ध्यान से देखना, इसको बढ़िया से देखना है। दायां अलिंद से कहाँ आ रहा है, दायां नीलय में ब्लड आ रहा है ना। देखो शरीर से एंटर किया कहाँ, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां नीलय में। नीलय के बाद यहाँ से ब्लड क्या आ जाता है, कहाँ चला जाता है, कहाँ जाता है, यहाँ से ब्लड फेफड़ा में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि फेफड़ा में ऑक्सीजन है, और ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड को शुद्ध होना है। जब तक ब्लड ऑक्सीजन नहीं लेता है तब तक वैसे ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्ध ब्लड कहते हैं। अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है खराब ब्लड नहीं, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वैसे ब्लड को क्या कहा जाता है, अशुद्ध ब्लड है। जब ब्लड ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बोलेंगे उसको, शुद्ध ब्लड बोलेंगे। समझ आए। तो देखो यहाँ से ब्लड जो है, यानी कि दायां नीलय से ब्लड कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में जा रहा है ना, फिर फेफड़ा में एंटर कर, फेफड़ा बता चुके एक होता है कि फेफड़ा की दो होता है, दो फेफड़ा होता है ना। तो मान लो इस साइड के फेफड़ा में एंटर किया, दोनों फेफड़ा एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है ना। तो फिर उसके बाद दूसरे फेफड़ा से ब्लड कहाँ आता है, इधर आता है, कौन से साइड में, बायां अलिंद में। समझ आया। यानी कि फेफड़ा में गया, ऑक्सीजन लिया, शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद फेफड़ा से फिर कहाँ आ गया, बायां अलिंद में आ गया, बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद में आया। उसके बाद फिर ब्लड कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा, बायां अलिंद से फिर बायां नीलय में जाएगा। यहाँ ब्लड आ गया, अब ब्लड यहाँ आके जमा हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, फिर पूरे शरीर में चला जाएगा। यहाँ से जाएगा ना ब्लड पूरे शरीर में। तो यहाँ जब ब्लड इंटर किया तो यहाँ ब्लड शुद्ध था कि अशुद्ध था, शुद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ से फेफड़ा से लेके फेफड़ा में गया। जब यहाँ ब्लड फेफड़ा में गया, यानी इस फेफड़ा में गया, फिर इस फेफड़ा से दूसरे फेफड़ा में ब्लड घूमने गया, वहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया। जैसे ऑक्सीजन लिया ब्लड तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, हुआ ना, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद ब्लड इंटर कहाँ कर रहा है, फिर हृदय में, बायां अलिंद में इंटर कर रहा है। तो बाएं अलिंद में जब इंटर कर रहा है तो यहाँ पे कौन सी कैसी ब्लड हो जाएगी, शुद्ध या अशुद्ध हो जाएगी, शुद्ध ब्लड होगी। फिर शुद्ध ब्लड कहाँ जा रही है, बायां नीलय में। नीलय से कहाँ जा रहा है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में निकल जा रहा है। इस नस को हम लोग महाधमनी कहते हैं, जिस नस के द्वारा पूरा ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में। समझ आया कि नहीं समझ आया। अब देखो सीरा का बोले हैं कि सीरा का काम क्या होता है, सीरा का काम रहता है अशुद्ध रक्त उसके अंदर घूमता है। सीरा में अशुद्ध रक्त घूमता है कि नहीं, धमनी में शुद्ध रक्त घूमता है कि नहीं। और सीरा क्या काम रहता है, शरीर से ब्लड क्या जाता है, हृदय में जाता है, यानी कि जा रहा है उल्टा, आ रहा है, जिससे उसको क्या बोलते हैं, धमनी। यानी कि हृदय में जितनी भी नस इंटर करेगा, यानी हृदय की तरफ जो आ रहा है नस, उसको क्या बोलेंगे, सीरा बोलेंगे। हृदय से निकल रहा है उसको क्या कहेंगे,
धमनी कहेंगे। तो ये वाली नसें क्या कौन सी कहलाएगी? ये सिरा होगा या धमनी होगा? सिरा। सिरा होगा कि नहीं? अब ये फिर हृदय से निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सिरा ही बोलेंगे। लेकिन इसको क्या, इसको होना क्या चाहिए? हृदय से निकल रहा है तो धमनी होना चाहिए ना? हाँ। धमनी होना चाहिए कि नहीं? जिसको इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा नहीं, फुफ्फुस नहीं। सुनो बता रहे हैं, पहले समझो। देखो, हृदय से ब्लड निकलेगा जिस नस द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? हृदय से निकल रहा है ब्लड तो क्या कहेंगे उसको? उस नस को क्या कहेंगे? फुफ्फुस नहीं, सिंपल तरीका से बताओ। फुफ्फुस छोड़ो, वो ना, वो पल्मोनरी छोड़ो, फुफ्फुस समझो। पहले बात को समझो, पहले बढ़िया समझो। देखो, जिस नस द्वारा, देखो जिस नस से हृदय में ब्लड आ रहा है, मान लो कि हमारा ये हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया ना, तो ब्लड आता है तो उसको, उस नस को क्या कहते हैं? उसको सिरा। सिरा कहते हैं। और फिर हृदय से निकलेगा उसको क्या कहेंगे? धमनी। धमनी कहेंगे ना। तो मान लो हृदय में एंटर कर रहा है तो ये नस कौन सा हो गया? सिरा हो गया। फुफ्फुस छोड़ो, पहले समझो, ये सिरा हुआ। अब हृदय से निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे ना। लेकिन यहाँ जो निकल रहा है ये धमनी कहेंगे। और एक और खासियत धमनी और सिरा में क्या है? देखो, सिरा में कैसा रक्त घूमता है? अशुद्ध या शुद्ध? अशुद्ध। और धमनी में शुद्ध घूमता है ना। तो यहाँ जो जा रहा है नस, जो जा रहा है, यहाँ से जो नस निकल रहा है, इसमें कैसी रक्त होगी? शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा ना। लेकिन अशुद्ध है, लेकिन हृदय से बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फुफ्फुस धमनी। सुनो, धमनी क्यों रखा गया? धमनी क्या काम रहता है? हृदय से बाहर निकलना। धमनी क्या करता है? धमनी नसें क्या करती है? हृदय से रक्त को बाहर निकालती है। तो यहाँ बाहर निकल रहा है, हृदय से बाहर निकल कर फेफड़े में जा रहा है, लेकिन धमनी हो गया। लेकिन फुफ्फुस धमनी क्यों हो गया? क्योंकि ये जो फुफ्फुस मतलब होता है पल्मोनरी, यानी कि अरे ये क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी जो हो गया, ये कहाँ जा रहा है? ये धमनी कहाँ जा रहा है? शुद्ध होने कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है ना। तो फेफड़ा में जा रहा है, इसीलिए इस धमनी का नाम रख दिया गया फुफ्फुस धमनी। यानी अपवाद में याद रखना, वैसी नसें, देखो सबसे पहले सिंपल समझो कि वैसी नसें जो हृदय की तरफ आ रही है उसको क्या कहेंगे? सिरा। जो हृदय से बाहर जा रही है शरीर में, उसको क्या कहेंगे? धमनी। लेकिन एक नस जो है, यहाँ पर जो नसें है जो हृदय से फेफड़ा में जाती है, उसे क्या कहेंगे? फुफ्फुस धमनी। अब समझो, अब बताओ, यहाँ जो इंटर करेगा, ये कैसी नसें होगी? धमनी या सिरा होगा? सिरा होगा ना। हृदय में इंटर कर रहा है तो क्या होगा? सिरा होगा। समझ आया कि नहीं? लेकिन सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त घूमता है। लेकिन यहाँ क्या है? शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि फेफड़ा से होकर आ रहा है। जब शुद्ध हो गया ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फुफ्फुस सिरा। समझ आया? अब फुफ्फुस सिरा यानी कि सिरा है लेकिन शुद्ध रक्त लेके जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? फुफ्फुस सिरा। यहाँ ये धमनी है, क्योंकि धमनी तो बाहर निकलता है लेकिन अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया फुफ्फुस धमनी। अब समझ आया? फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी क्या होता है? समझ गए? अब देखो, ये फुफ्फुस सिरा हो गया, ये फुफ्फुस धमनी हो गया। समझ आ गया? ये सिरा, महासिरा और महाधमनी। समझ आया? अब देखो ब्लड कहाँ रहा है। अब ब्लड यहाँ से इंटर कर गया इसमें, उसके बाद नीले में जाएगा, नीले से पूरे शरीर में चला जाएगा। अब समझो, इतना समझ आ गया? अब देखो, जो हृदय, हम लोग का हृदय के ऊपर एक झिल्ली होता है, एक लेयर लगा रहता है। क्या होता है? हृदय के ऊपर क्या होती है? हृदय के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है? हृदय के ऊपर देखो, पेरिकार्डियम। वेरी गुड। कौन सी झिल्ली होती है? एक झिल्ली ऐसे होता है, एक झिल्ली। देखो, ये झिल्ली जो है, हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है, याद रखो, इसको याद कर लो। हृदय के बाहरी परत को पेरिकार्डियम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम क्या, कौन सी झिल्ली कहेंगे इसको? पेरिकार्डियम झिल्ली। याद रखो, हृदय की बाहरी परत के, यानी बाहरी लेयर जो है, बाहरी झिल्ली है ना, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। अब समझो, अब इधर आओ, यहाँ से देखो, यहाँ से जो दायां आलिंद से हृदय ब्लड कहाँ जा रहा है? दायां नीला में जा रहा है ना, दायां नीला में। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या होता है कि यहाँ देखो, ब्लड यहाँ से नीचे गिर गया, नीचे आ गया, यहाँ से ब्लड इस रास्ते से आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है। वाल्व मतलब क्या होता है? दीवार टाइप का है ना, वाल्व लगा रहता है, जिससे क्या होता है? ब्लड को रोक लेता है। देखो, इस टाइप का रहता है वाल्व। क्या होता है ना कि जब ब्लड आया तो ऐसे ये खुल जाएगा,
ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ब्लड है, ऊपर से ब्लड जब नीचे आएगा तो ऐसे खुल जाएगा। अब उसके बाद ये भी पंप करता है, इस हृदय पूरा चारों जो कोष्ठ है यानी चारों चैम्बर जो है पंप करेगा तभी ना ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा या यहाँ से कहीं और जाएगा कि नहीं? तो ये पंप किया तो ब्लड कहाँ आ गया? नीचे आ गया। कहाँ आ गया? दायां नीले में। अब नीले से पंप करेगा तो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। अगर ये वाल्व अगर ऐसे नहीं रहता, अगर ऐसे सीधे रहता तब जब पंप करता तो फिर ब्लड वापस इधर आ जाता कि नहीं? तो ये जो वाल्व ऐसे बना रहता है ना तो इससे ब्लड नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है। समझ आए कि नहीं? ये ब्लड ऐसे नीचे गिर गया फिर उसके बाद बंद हो जाता है। ये जैसे यहाँ से ब्लड नीचे गिरता है ये क्या होता है? बंद हो जाता है। हो जाता है ना बंद हो जाएगा। तो ये जब पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड वापस यहाँ नहीं जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ये ब्लड यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? फेफड़ा में आ जाएगा। अब यहाँ फेफड़ा में आ रहा है तो अब बताओ यहाँ जो होगा ये कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा ना? ऐसे रहेगा कि नहीं? कि यहाँ से ब्लड जो है यहाँ से ब्लड इसमें इंटर करेगा, ठीक है, पंप करके फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा से फिर वापस नहीं जाए, ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि फेफड़ा से वापस ब्लड फिर इसमें नहीं आए। अब फेफड़ा में चल गया, फेफड़ा से इसके बाद कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? इसमें आएगा, बायां लिंग में आएगा कि नहीं? बायां लिंग में आ रहा है। बायां लिंग से फिर यहाँ ब्लड कहाँ आएगा? कहाँ आएगा ब्लड? ऐसे रहेगा। यहाँ भी वाल्व रहेगा कि नहीं? ऐसे क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ से ये जब पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? नीले में आएगा, यानी बायां नीले में आएगा। तो बायां नीले भी जब पंप करेगा तो ब्लड फिर वापस इसमें ना जाए, इसलिए ये क्या होगा? ऐसे रहेगा तो फिर बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं होगा? तो एक यहाँ वाल्व होगा, एक यहाँ वाल्व होगा, एक यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ भी एक वाल्व होगा, क्योंकि ये भी पंप करेगा। तो यहाँ मान के चलो ऐसे है, ठीक है। ब्लड जो है इसमें से बाहर निकल रहा है, ये पंप से ऐसे बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड फिर वापस अंदर नहीं आ सके। समझे कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अब यहाँ जो वाल्व है इसका नाम, यहाँ जो वाल्व है ये चारों वाल्व का नाम याद करो। देखो बता रही क्या नाम है? ट्राइकस्पिड। वेरी गुड। क्या नाम है इस वाल्व का नाम? ट्राइकस्पिड वाल्व। सुनो इसका क्या नाम है? ये वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका नाम। उसके बाद यहाँ ये जो बल्ब यहाँ आ रहा है तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद से यहाँ जो है इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। वेरी गुड, बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद यहाँ जो है ये वाल्व रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व। क्या कौन से वाल्व बोलेंगे इसको? एरोटिक वाल्व। वेरी गुड, सब याद है। चलो एरोटिक वाल्व। अब समझो ये वाल्व क्या काम करता है। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछे, देखो दायां अलिंद से दायां निलय में जब ब्लड जाता है तो किस वाल्व के कारण ये हो पाता है? किस वाल्व के रास्ते ब्लड दायां अलिंद से बायां अलिंद में जाता है? दायां अलिंद से दायां निलय में, दायां अलिंद से दायां निलय में किस वाल्व के कारण जाता है ब्लड? ट्राइकस्पिड वाल्व। और दायां निलय से फेफड़ा में जब ब्लड जाता है तो वहां पे कौन सी वाल्व लगी रहती है? पल्मोनरी वाल्व। ये क्या काम करता है? ये सब वाल्व ब्लड की वापस फिर से ना आ सके, इसीलिए ब्लड को जाने के लिए प्लस ब्लड वापस फिर रिटर्न ना हो सके, इसके लिए ये वाल्व लगा रहता है। समझ आया कि नहीं? तो पहले याद करो, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व, उसके बाद से बाइकस्पिड, उसके बाद एरोटिक वाल्व। सुनो सबसे पहले समझो, ब्लड यहाँ आ रहा है तो ब्लड जब दायां अलिंद से दायां नीले में जा रहा है, ब्लड जा रहा है कि नहीं? दायां अलिंद से दायां नीले में। तो सबसे पहले जब ब्लड आ रहा है ना, देखो वाल्व को याद करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा है। दायां अलिंद से जब दायां नीले में जा रहा है ब्लड, तो सबसे पहले ब्लड आएगा तो क्या बोलेगा? नीले। ये दायां अलिंद क्या बोलेगा? कि ब्लड हम तुमको दे रहे हैं, ट्राई करो। ब्लड दे रहे हैं हम तुमको, ये बोलता है। सबसे पहले शरीर से ब्लड इसी में आएगा ना, तो ये बोलता है कि तुमको हम ब्लड दे रहे हैं, यहाँ से ब्लड आ रहा है नीचे, तुमको हम ब्लड दे रहे हैं, तुम क्या करो? ट्राई करो। कैसा ब्लड है? ट्राई करो। तो यहाँ पे ट्राई करने के लिए कौन सा वाल्व लगा रहेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व लगा रहेगा? यानी कि दायां अलिंद से दायां निलय में जब जा रहा है ब्लड, तो ये ब्लड ये क्या कह रहा है कि ब्लड लो, ट्राई करो, ठीक है,
तो कौन सा वाल्व लगा रहेगा वहाँ पे? ट्राइकस ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा? ट्राई करो। उसके बाद पल्मोनरी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फेफड़ा। ठीक है, तो जो यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाएगा। तो जब फेफड़ा में जाएगा, ठीक है, तो उस वहाँ पे कौन वाल्व लगा रहेगा? पल्मोनरी। पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद से ब्लड फिर शुद्ध होके फेफड़ा से कहाँ आ रहा है? बाया अलिंद। बायां अलिंद में आ रहा है ना, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कहाँ जाएगा? बायां अलिंद से कहाँ जाएगा? बायां नीले में जाएगा ना, बायां नीले में। देखो यहाँ ब्लड अब शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया ना। यहाँ पे जब बायां अलिंद में जब ब्लड आ रहा है तो शुद्ध हो गया कि नहीं? शुद्ध हो गया कि नहीं? उसके बाद कहाँ जाएगा? बायां नीले में जाएगा। उसके बाद कहाँ चला जाएगा? शरीर में चल जाएगा कि नहीं? शरीर में। तो यहाँ जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध ब्लड, ये बायां अलिंद कहता है क्या कि अब हम ब्लड यहाँ भेजता है बायां नीले में, बोलता है कि अब ब्लड बाय बाय। क्या करता है इसको? बाय बाय करता है कि अब ब्लड जाओ। कहाँ जाओ? शरीर में जाओ, बोलता है ना। तो यहाँ पे बाय बाय करता है तो कौन सा वाल्व हो जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहेगा? क्यों कहेगा बाय? बाय क्यों कहेगा? क्योंकि ब्लड अब शुद्ध हो गया है, ब्लड शुद्ध हो गया है। तो इसको भी पता है जब ब्लड शुद्ध हो गया है तो अब कहाँ जाएगा ब्लड? पूरे शरीर में जाएगा। फिर वापस से होकर अशुद्ध ब्लड आएगा तब ना फिर यहाँ तक आएगा इसको। तो ब्लड जब शुद्ध हो गया है तो क्या बोला ये? बाय बाय। क्या बोला? याद रखो। तो यानी कि बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लगा होगा? बायां अलिंद और बायां नीला के बीच में कौन सा वाल्व लगा रहेगा? बाइकस्पिड वाल्व। समझ आया? तो एक हो गया ट्राइकस्पिड, एक हो गया बाइकस्पिड। जहाँ याद रखेगा फेफड़ा में जा रहा है तो इसीलिए इसका नाम हो गया पल्मोनरी वाल्व। फिर यहाँ पे जो लगा रहेगा, यहाँ वाल्व जो पूरे शरीर में जा रहा है तो ऑरोटिक वाल्व रहेगा। ऑरोटिक वाल्व रहेगा। ठीक है, महाधमनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी के नाम पर है ऑरोटिक वाल्व। समझ आया? वाल्व समझ आया कि नहीं समझ आया? कौन कौन सा हो गया? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और ऑरोटिक वाल्व। समझ आया कि नहीं? वाल्व समझ आया कि नहीं समझ आया? अब चलो, अब देखो क्या होता है कि हम अब बताओ 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है? 72 बार। 72 बार। 72 बार। 1 मिनट में कितना बार दिल धड़केगा? 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। अब बच्चा सबका, बच्चा नहीं मतलब भ्रूण का, भ्रूण में, बच्चा नहीं भ्रूण में 150 बार। 150 लगभग रहता है, दिल धड़कता है। क्यों धड़कता है? उन लोग का हार्ट बीट बच्चा सब भ्रूण में यानी भ्रूण मतलब क्या होता है? पेट के अंदर यानी गर्भ में जो बच्चा रहता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 150 रहता है। समझ आ रहा है? 1 मिनट में 150 बार लगभग धड़कता है। देखो गर्भवती जो जितनी भी महिला रहती है उनका जब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसमें जब हार्ट बीट वगैरह जब बच्चे से देखा जाता है ना तो नॉर्मली 130, 135, 140, 150 तक होता है। समझ आया? यानी कि भ्रूण में बच्चे की हार्ट बीट जो कितनी होगी? 150 तक हो सकती है। और सामान्य यानी कि मनुष्य के ये हार्ट बीट कितना होता है? वैसे 72। कितना होता है 1 मिनट में? 72 बार। कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार होता है। अब बताओ ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ब्लड को शरीर में आने जाने की क्रिया को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? कोई बताएगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड वेरी गुड। ब्लड प्रेशर, 80। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ये 120/80 क्या है? ये क्या लिखे हम? 120 बटा बता बोर्ड 120 बट धमनी का वेरी गुड। 120 क्या हो गया? धमनी का हो गया स्पीड। और 80 देखो क्या है ये सब समझो। देखो धमनी से क्या हो रहा है? धमनी से यहाँ से निकलेगा ब्लड कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में जा रहा है कि नहीं? तो धमनी क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को ले जाता है और वापस कौन लाता है? सिरा लाता है। तो यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो मान लो यहाँ से शुद्ध होकर ब्लड निकलेगा तो पूरा ब्लड का स्पीड क्या रहता है? बहुत तेज रहता है। क्यों स्पीड तेज रहता है? यहाँ पे पंप करता है। देखो पंप तो सब करेगा लेकिन ये ज्यादा तेज पंप क्यों करता है? क्योंकि पूरे शरीर में इसको भेजना। देखो हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ जो है, देखो इसको धीरे से भी पंप करेगा तो ब्लड यहाँ आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा धीरे से स्पीड में करेगा तो पल्मोनरी वाल्व में आराम से होते हुए फेफड़ा में चल जाएगा। फिर फेफड़ा से आराम से इसमें आ जाएगा। यहाँ से भी धीरे से पंप करेगा तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर ये धीरे पंप करेगा तो शरीर में पूरे शरीर में ब्लड जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? एकदम तेजी से पंप करना पड़ेगा। तो काफ़ी तेज़ी से पंप करता है ये वाला
यानी कौन वाला? बायां निलय। बायां निलय यानी कि सबसे तेज पंप कौन करेगा? बायां निलय। क्यों करता है? कि पूरे शरीर में इसको ब्लड भेजना है तो एकदम स्पीड से। जब ये तेजी से पंप करेगा तो जाहिर सी बात है जितना भी धमनी में ब्लड जा रहा है उसका स्पीड तेज होगा या धीरा होगा? तेज होगा। सिंपल बात है, क्या होगा? तेज होगा। अब ये बताओ, ये स्पीड ये ज़्यादा तेजी से पंप करता है, ये क्या करता है? बायां निलय जो होता है अधिक तेजी से पंप करता है, तो ये पतला होगा या मोटा होगा? मतलब मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? ये मजबूत है। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के पंप करना है, तेज़ी से पंप करना है, ज़्यादा पावर लगाना है इसको पंप करने के लिए। तो अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो काम करेगा? नहीं ना करेगा। यानी कि चारों कोष्ठ में चारों चैम्बर में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है? बायां निलय। क्यों होता है? क्योंकि उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना है, पंप तेज़ी से करना है ताकि यहाँ से जो ब्लड है पूरे शरीर में जा सके। तो इसका एक तो मजबूत होगा, एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा होगा तभी पूरे शरीर में जा पाएगा। तो इसका स्पीड कितना होता है? लगभग 120 इसका स्पीड होता है। कितना होता है? 120 होता है। स्पीड इससे कितना होता है? 120 की स्पीड में रहता है। और जो ब्लड अब देखो, अब एक नस के द्वारा बोले हैं कि ब्लड वापस हृदय में आता है, शरीर से हृदय में जाता है ना ब्लड वापस, तो उसका स्पीड कितना होता है? 80। यानी कि धमनी का स्पीड हो गया 120 और सीरा का स्पीड हो गया कितना हो गया? धमनी का स्पीड हो गया 120 और सीरा का स्पीड कितना हो गया? 80 हो गया। समझ आया? कितने समझ आया? अब देखो, अब इसमें क्या होता है? इसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नापा जाता है? किस मशीन द्वारा? ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, कोई बताएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे क्या नापते हैं? रक्तचाप नापते हैं। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नापते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर में दो बात आता है। एक आ जाता है क्या? बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। ये कैसे होता है? बीपी हाई या बीपी लो, ये इसको हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन इसको कहते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्या होता है इसमें? कैसे पता चलता है कि इसको बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया है? देखो, सामान्य जो ब्लड प्रेशर है उसका कितना है? उसका रेशियो 120/80। यानी कि धमनी की स्पीड होना चाहिए 120 और सीरा का स्पीड होना चाहिए 80 होना चाहिए। और अगर बीपी हाई है तो कितना हो गया होगा? बीपी हाई रहेगा, इसका मतलब कितना है? बीपी हाई है तो क्या है? 140 से ज़्यादा हो गया हो, और 140 से ज़्यादा हो गया है, और क्या है? 80 से ज़्यादा हो गया, यानी कि लगभग 90-100 हो गया हो, 140 से ऊपर हो गया हो। ठीक है, तो यानी क्या हो गया है? क्या हो गया उसको? बीपी हाई हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। यानी उसको टेंशन हो गया, बीपी हाई हो गया। ठीक है। और बीपी लो कैसे होगा? बीपी लो जो होता है, बीपी लो तो कितना होना चाहिए? बीपी लो होगा तो कितना होना चाहिए? यानी कि लगभग 90 होना, 100 से कम, यानी कि 90 से 60 हो। ठीक है, इससे कम हो रहा है तो क्या हो गया? यानी क्या हो रहा है? लो हो गया। बीपी उसका लो हो गया। समझ आया कि नहीं? बीपी लो हो गया कि नहीं हो गया? तो बीपी लो हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। वेरी गुड। बीपी हाई हो गया तो इसको हाइपरटेंशन, और बीपी लो हो गया तो हाइपोटेंशन। तो लो कैसे? देखो, जब स्फिग्मोमैनोमीटर से जब ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो देखेंगे, ठीक है, जब धमनी का देखो जो होगा और सीरा का जो स्पीड होगा, ठीक है, 120 से कम होगा, यानी कि 90 और 60 के में आ रहा है, यानी 90/60 के रेशियो में आ रहा है, तो यानी बीपी लो है। या इससे भी कम आ रहा है तो और ज़्यादा लो है। इसके करीब में आ रहा है तो लो है, और इसके करीब में आ रहा है तो क्या है? हाई है। 140/90 आ रहा है तो हाई है ब्लड प्रेशर। ऐसे देखो, ये तो सामान्य ब्लड का रेशियो हो गया 120/80। ऐसे जनरल यंग बच्चा सब हो गया, जितने स्टूडेंट वगैरह हो गया, हम लोग के एज का जितना भी हो गया सब, उन लोगों का बीपी कितना होना चाहिए? 120 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 130 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि देखो, ब्लड स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि फुर्ती उसमें ज़्यादा है। समझ आया कि नहीं? अब 130, 125, 130 होगा तो नॉर्मल है कोई। अब 140 से ज़्यादा हो गया, 150 हो गया, तब बीपी हाई माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा एजेड वाले लोगों के लिए ये रेशियो, सामान्य रेशियो बनाया गया है जो 120/80 होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आया कि नहीं? 120/80 होता है। अब सुनो, इसको समझ आ गया बीपी हाई और बीपी लो क्यों होता है? समझ आया कि नहीं समझ आया? बीपी हाई और बीपी लो। अब समझो, अब हम लोग क्या क्या देखे लो आज? यहाँ से ब्लड इंटर किया, इसको क्या बोलते हैं लोग? इसको महाशिरा। उसके बाद सबसे पहले तो ये ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय।
उसके बाद से अब समझो कि यहाँ से जो ब्लड इंटर कर रहा है, तो उसके क्या बोलेंगे? महाशिरा। महाशिरा से ब्लड आएगा कहाँ? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से दायां नीला में। तो दायां अलिंद से दायां नीला में जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा वाल्व लग रहा है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। उसके बाद दायां नीला से ब्लड कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में। तो वहाँ पे कौन सा वाल्व लगा है? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व वहाँ पे जिस नस के द्वारा जाएगा उस नस को क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। समझ आएगी नहीं? फुफ्फुस धमनी। उसके बाद फिर फेफड़ा से होते हुए फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ आएगा ब्लड? बायां अलिंद में। यहाँ पे कौन सा ब्लड, कैसा ब्लड हो जाएगा? शुद्ध ब्लड। उसके बाद ये बायां नीला में जा रहा है, तो किस वाल्व के द्वारा जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? पूरे शरीर में जा रहा है, तो यहाँ पे कौन वाल्व लगा है? ऑरोटिक वाल्व लगा है ना? ऑरोटिक वाल्व लगा है। जिस नस द्वारा जा रहा है उस नस को क्या बोलते हैं? महाधमनी। अब देखो, अब ये जो ब्लड को भी जिंदा रहने की, ये ब्लड का सॉरी हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए क्या लगा रहता है? क्या लगा रहता है? कोरोनरी नली। हाँ, वेरी गुड। कोरोनरी नसें होती है। कोरोनरी नसें देखो, कोरोनरी नसें क्या होती है? कोरोनरी नसें बताओ। उसी में दिल को खून मिलता है, ब्लड मिलता है उसको। देखो कोरोनरी, ठीक है, नसें, ठीक है। अब सुनो, वाल्व मान लो इसको भी वाल्व, ठीक है। सुनो, कोरोनरी वाल्व। अब देखो ये क्या है? पूरे शरीर को चलने के लिए ब्लड की जरूरत है, हृदय को भी चलने के लिए ब्लड की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो यहाँ पे यानी कि बायां अलिंद के बायां नीला के पास में 3 कोरोनरी वाल्व लगी रहती है। कोरोनरी वाल्व ये क्या है? तीनों नस के क्या नाम है? 3 गो नस होता है। देखो 3 नस होता है। तीनों नस से ब्लड जाता है, कहाँ जाता है? कहाँ जा रहा है? कोरोनरी वाल्व से कहाँ जा रहा है ब्लड? दिल में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हार्ट को भी चलने के लिए ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो मान लो ये ब्लड आ रहा है, ये तो शरीर के लिए ब्लड बना के भेज दिया, लेकिन इसमें भी इसको हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए इसमें ब्लड की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? तो जिस नस द्वारा हार्ट को ब्लड मिलता है उस नस को क्या बोलते हैं? कोरोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? कोरोनरी वाल्व या कोरोनरी नसें बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी नसें बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, ये 3 नसें होती है, याद रखना 3 नसें होती है। सुना है कि नहीं सुना है कभी कि ये हार्ट अटैक 3 बार आता है? हार्ट अटैक 3 बार आता है। क्यों आता है 3 बार? क्योंकि कोरोनरी नाली में एक बार चर्बी हाँ, उसी चर्बी के, देखो चर्बी नहीं, देखो हाँ ठीक है, सही बोल रहा है। वैसा कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हार्ट में जब हम लोग वसा फैट वाला ज़्यादा चीज़ खा रहे हैं या किसी भी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ने लगती है ना, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? यहीं पर कोरोनरी नशे पर आके जमा हो जाती है। मान लो 3 नसें हैं, 3 नस है, एक नस पे आके क्या हो गया? जमा हो गया कि नहीं जमा? ये नसें, तो ब्लड वहाँ से जा पाएगा? नहीं जाता है। तो कभी कभी क्या होती है ना कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो ब्लड वहाँ से नहीं जा पाती है, यानी कि एकदम धीरे जाता है या कभी कभी बंद हो जाता है। ज़्यादा चर्बी हो गया, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, तब नस बंद हो जाएगी कि नहीं? ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। तो जैसे ब्लड, ये नस ब्लॉक होता है, यानी कि कुछ सेकंड के लिए भी अगर रुकता है तो क्या होता है? हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आता है कि नहीं? हार्ट अटैक आएगा, यानी कि आदमी कोमा में चल जाता है। हार्ट अटैक आ जाता है, मर भी सकता है इससे। तो एक बार यानी हार्ट अटैक आया, यानी कि उसकी कोरोनरी नसें जो होती है, एक नस क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जम के बंद हो गया। अब क्या होता है कि फिर दूसरी नसें द्वारा ब्लड जाने लगती है। जब दूसरे नसें भी कोलेस्ट्रॉल के कारण धीरे धीरे जम जाती है, तो उसमें क्या होता है? सेकेंड हार्ट अटैक आता है कि नहीं? दूसरी बार आएगा तो क्या होगा? दूसरा नस भी बंद, और तीसरी बार आएगा तो मर गया, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। सिंपल बात है, क्योंकि 3 नसें हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 3 बार हार्ट अटैक आता है। 2 बार जिसको आ चुका है, यानी कि 2 नसें उसकी बंद हो चुकी है कोलेस्ट्रॉल के कारण, 2 बार नसें जम कर वो चर्बी उसमें जम गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, वो बंद हो गया। तीसरा बार अगर आएगा उसको तो वो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। समझ आया कि नहीं? समझ आया? हार्ट अटैक 3 बार क्यों आता है? क्योंकि कोरोनरी जो नसें हैं, 3 नसें हैं, एक बार में एक नसें जमा हो जाती है। क्यों जमा होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। अब समझ आए कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल के कारण जमा होती है। दूसरे बार में दूसरी नसें हो जाती है, और तीसरी बार में अगर तीसरी नस जमा होगी या ब्लॉक हो जाएगा, जम जाएगा, तो आदमी भी जम जाएगा, इसके साथ साथ जमकर चला जाएगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ पे कौन सी? कोरोनरी वाल्व लगा रहता है। समझ आया कि नहीं? अब हम लोग समझ गए, यहाँ पे कोरोनरी वाल्व 1 मिनट में कितना बार हम लोग ये दिल धड़कता है? 72 बार। 72 बार।
अब भ्रूण में यानी गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के अंदर बच्चे की कितनी धड़कन होती है? लगभग 150 रहती है। देखो हार्ट की जो आवाज़ होती है ना, उसको ध्वनि को उसको लब डब आवाज़ करती है। क्या करता है? लब डब। हार्ट की आवाज़ कितनी क्या होती है? लब डब। हार्ट की आवाज़ कितनी होती है? लब डब होती है। समझ आया कि नहीं? अब दिल, ये बताओ कितना ग्राम का होगा? वेट कितना होगा? वजन कितना ग्राम का होगा? हार्ट कितना ग्राम का होगा? 300 ग्राम। 300 ग्राम। वेरी गुड, 300 ग्राम का होगा। कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। हमारे दिल जो होता है कितना वेट होता है इसका? 300 ग्राम। इसको निकाल कर वेट करके निकाल के रख के देखना, 300 ग्राम का होता है। ये 300 ग्राम का दिल कितना काम करता है समझ आए है कि नहीं? 300 ग्राम का दिल है जो इतना ज़्यादा काम करता है और इतना ज़्यादा दुनिया में आदमी को परेशान करता है। 300 ग्राम का ही इतने पूरे शरीर में 80 किलो के शरीर में 300 ग्राम का दिल और पूरे 80 किलो के शरीर को तबाह कर देता है। करता है कि नहीं करता है? करता है ना? चलो चलो समझ गया। चलो और समझ गए हृदय रक्तचाप किसके द्वारा नापते हैं? किसके द्वारा नापते हैं हृदय रक्तचाप? एस्फिग्मो मैनोमीटर। किसके द्वारा? अब देखो जहाँ जो ब्लड जो 120/80 ब्लड का प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है ना। 120/80 ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। तो 120/80 होता है ब्लड प्रेशर। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यानी कि ब्लड शरीर में जाना सिस्टोलिक, शरीर में जाना, ठीक है, और शरीर से वापस आना डायस्टोलिक। सिस्टोलिक किस में होगा? कौन सी नशे में? सिस्टोलिक की क्रिया किस नशे में होगी? धमनी में। धमनी में। और डायस्टोलिक? सीरा। सीरा में। वही सिंपल बात। सिस्टोलिक मतलब ब्लड जाना और डायस्टोलिक मतलब ब्लड आना। तो सिस्टोलिक का वैल्यू कितना होता है? 120 और डायस्टोलिक का 80 रहता है। कितना रहता है? 80 रहता है, ठीक है, 80 रहता है। 120/80 mmHg, ठीक है। अब समझो, चलो ब्लड प्रेशर हो गया, समझ गए हम लोग। अब एक होता है, देखिए, वो धमनी हो गया, एक सीरा हो गया। धमनी में क्या होती है? अब बताओ कि कैसे पहचानेंगे कौन सा धमनी है कौन सी सीरा है? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? सीरा का ब्लू कलर का। वेरी गुड, कलर देखो, ब्लू कलर देखो, सुनो, धमनी जो होती है रेड कलर का होता है। और दूसरी बात, धमनी हमारे शरीर में अंदर में रहता है, अधिक गहराई में रहता है। ऊपर जितना भी हम लोग का जो नस दिख रहा है ना, ऊपर जितना भी नस दिख रहा है वो कौन सी नस है? सीरा है। और धमनी कहाँ होती है? अंदर होती है। उसका कलर भी रेड कलर का होता है और सीरा का कलर ब्लू होता है। सीरा का कलर क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है, हल्का ब्लू होता है। और धमनी का कलर क्या होगा? रेड होगा। धमनी अंदर होगी, अधिक गहराई में होगा। सीरा थोड़ी थोड़ी ऊपर में होती है। यानी जितने भी ऊपर नसें दिख रही है ज़्यादातर ये क्या है? सीरा ही है। क्या है? सीरा ही है। और इंजेक्शन बताओ धमनी में दिया जाता होगा कि ये सीरा में दिया जाता होगा? सीरा में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? धमनी में क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि धमनी में दिया जाएगा तो उल्टा ब्लड जो है सिरिंज में वापस क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यानी कि धमनी की प्रेशर 120 है कि नहीं? है कि नहीं? इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर वहाँ पे अगर सुई दिया जाएगा, यानी ब्लड उसमें अगर दवा इंजेक्ट करना है या ब्लड निकालना है, तो वहाँ पे अगर सुई जाएगा तो सिरिंज में ही वापस क्या आ जाएगा? ब्लड वापस आने की इतना स्पीड है कि उसको प्रेशर ऊपर से लगाने के बजाय अंदर से ही ब्लड आने लगेगा। समझाए? तो इसीलिए धमनी में कभी इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। समझ आया कि नहीं? सीरा में दिया जाता है। अब बताओ, सीरा में दिया जाएगा तो सुई देने का डायरेक्शन नीचे से की तरफ से होगा या ऊपर की तरफ से होगा? नीचे से होगा। नीचे की तरफ से दिया जाएगा ब्लड। क्यों दिया जाता है नीचे की तरफ से? क्योंकि ऊपर से दीजिएगा तो इधर आ रहा है तो देखो क्यों? क्योंकि ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं? नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी ब्लड आ रही है? सीरा वाली ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। अशुद्ध ब्लड जो है यानी हार्ट की तरफ यानी दिल की तरफ आ रहा है और उसको कौन सी नसें द्वारा आ रही है? सीरा की नसें द्वारा आ रही है। अशुद्ध ब्लड है तो अगर सुई का डायरेक्शन उल्टा दिया जाएगा तो जाएगा ब्लड, दवा जाएगा, जो दवा इंजेक्ट कर रहा है किया जा रहा है नस में, जाएगा? नहीं जाएगा। इस डायरेक्शन में दिया जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ से दिया रहा है कि जिस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, यानी कि जो वापस लौट के आ रहा है हृदय में, उसी डायरेक्शन में इंजेक्शन दे। देखना कभी भी कोई सुई देता होगा डॉक्टर को, देखना कंपाउंडर डॉक्टर देता होगा सुई, तो यहाँ ऐसे देता होगा, नीचे से ऊपर की तरफ देता होगा। ऊपर से कभी नीचे तरफ देखे हो देते हुए? नहीं देते है ना, नीचे की तरफ देता है कि ताकि दवा भी ब्लड के साथ साथ आसानी से पूरे शरीर में हम लोग के आराम से पहुँच जाए। समझ आया कि समझ आया? समझ आया ना? ब्लड का डायरेक्शन नीचे की तरफ से होता है और धमनी में सुई नहीं दिया जाता है क्योंकि उसका स्पीड इतना ज़्यादा रहता है कि सुई देने के बजाय ब्लड उल्टा ही सिरिंज में भर जाएगा। समझ आया? समझा कि नहीं? अब चलो,
अब एक हो गया धमनी हो गया, एक सिरा होगा, एक होता है केशिका, एक क्या होता है केशिका। केशिका क्या होता है? वैसी नसें जिसमें अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों घूमता है। एक तो नस हो गया जिसमें शुद्ध घूमता है, एक तो नस हो गया अशुद्ध। एक ऐसा नस होता है जिसमें अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों घूमता है। ये कहाँ होगा? ये नसें आँख की नसें जो होती है, आँख में दिखता है कभी रेड रेड हो जाता है, आता नस ऐसे ऐसे दिखता है, पूरा लाल लाल एक एक रेड रेड कलर का नस दिखता है। नस दिखता है कि नहीं आँख में? दिखता है। उस नस को क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सी नसें बोलते हैं उसको? केशिका बोलते हैं। कौन सी नसें बोलते हैं उसको? केशिका नसें बोलते हैं। आँख की नसें को कैपिलरी या केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी या केशिका, केशिका बोलते हैं। समझा? इसमें क्या होगा? शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड एक साथ घूमते रहता है। समझ आया? वो ये नसें कहाँ पर होगी? कहाँ होगी ये नसें? आँख में होगी, आँख में। ठीक है, आँख में होगा। ठीक है, इसको कैपिलरी भी बोलते हैं और केशिका भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में केशिका, इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं। समझ आए कि नहीं समझ आए? चलो आज हम लोग क्या पढ़े लो? हृदय के बारे में पढ़े लो। ब्लड किस तरह से इंटर करता है, फिर शरीर में कहाँ से निकलता है, कहाँ पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, समझ आएगी कि नहीं? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट किसी क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और आप इसे पूरे क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, और जहां आपको दिक्कत लग रही हो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिर दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे। चलिए।